के सोमवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह समय भीषण गर्मी का होता है और महादेव को शीतलता प्रदान करने का ये पर्व होता है। या नमो नीलकंठाय नमो विश्वरूपाय। मित्रों, हिंदू धर्म में बैसाख माह को माधव मास कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस प्रकार विद्याओं में वेद और औषधियों में अमृत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में बैसाख माह उत्तम है। इस माह के सोमवार का व्रत करने से साधक को न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि उनके समस्त संताप जलकर भस्म हो जाते हैं। चलिए आज की कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक धनी साहूकार रहा करता था। उसके पास धन, वैभव और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख के कारण वह सदैव चिंतित रहा करता था। साहूकार शिव जी का अनन्य भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को पूरी श्रद्धा से शिव मंदिर जाता और महादेव पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देख माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका सच्चा भक्त है। ये वर्षों से आपकी सेवा कर रहा है। कृपया इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और इसे पुत्र रत्न प्रदान करें। महादेव बोले, देवी, संसार में कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है और इसके भाग में पुत्र का सुख ही नहीं है। परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर महादेव ने वरदान दे दिया। पुत्र तो होगा, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। साहूकार यह सब सुन ही रहा था। वह ना तो खुश था, न ही दुखी। उसने शिव की इच्छा मानकर पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ काशी वाराणसी पढ़ने के लिए भेज दिया। रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ करना। साहूकार ने यह निर्देश दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ के राजा की कन्या का विवाह था। जिस राजकुमार के साथ होने वाला था वे आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखकर उसे दूल्हा बनाने की योजना बनाई ताकि विवाह संपन्न हो सके। विवाह के बाद बालक ने राजकुमारी के दुपट्टे पे लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जो राजकुमार तुम्हें ले जाएगा वे एक आंख से काना है। तब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने असली राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। जब बालक काशी पहुंचा तो उसने 12 वर्ष की उसकी आयु पूर्ण होने वाली थी। एक दिन यज्ञ के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी और वह अचेत होकर गिर पड़ा। काल के विधान के अनुसार बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मामा विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव, माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने करुणावश शिव से कहा, स्वामी, इस बालक के परिजन का रुदन मुझसे सहा नहीं जा रहा, इसे जीवन दान दे दो। महादेव ने पहचान लिया कि ये तो वही साहूकार का पुत्र है। उन्होंने कहा, देवी, इसकी आयु तो इतनी ही थी, किंतु पार्वती जी के ममतामयी हट के कारण शिव जी ने उसे पुनर्जीवन का वरदान दिया। बालक जीवित हो उठा। यह बालक अपनी पत्नी के साथ अपने नगर लौटा। साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। यदि पुत्र नहीं लौटा तो वो प्राण त्याग देंगे। तब उन्होंने अपने पुत्र और बहू को देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा और उसी रात महादेव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे सोमवार व्रत और वैशाख माह में किए गए धर्म कर्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तो मित्रों, जो भी भक्त वैशाख माह के सोमवार को यह व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता और संतान का कष्ट दूर हो जाए। चलिए जान लेते हैं इस माह के पूजन के जो मुख्य रूप है। जैसे कि शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाइएगा, मिट्टी के पात्र में जल अर्पित करेगा, शिव को सफेद पुष्प और बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप कीजिएगा। तो लो बोलो प्रेम से, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। तो ये थी आज वैशाख माह के सोमवार व्रत कथा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने सुनी होगी। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा और प्रेम से बोलिएगा हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।